हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, अभी चाइना ने यूएसए को 4 बड़ी चेतावनियां दे दी हैं और इन चारों चेतावनियों का समय देखो आप कि एक तरफ तो यूएसए में इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, जिसमें अभी फाइनल एक होता है ना कि न्यू प्रेसिडेंट की ऑथ टेकिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो 20 जनवरी को होगी। उसके पहले ही चाइना ने अपनी तरफ से अपने पत्ते खोल दिए और चाइना ने बोल दिया कि देखो ये 4 मुद्दे हैं, इन चारों मुद्दों को लेकर के आप बड़ा अलर्ट होकर के चलना। यूएसए को ये कह दिया। अब देखो यूएसए वो बात मानेगा कि नहीं मानेगा वो तो समय बताएगा, बट चाइना ने ये जो 4 पॉइंट कहे ना, जिनमें ताइवान का मुद्दा है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स हैं, चाइना के डेवलपमेंटल इंटरेस्ट हैं और ग्रोथ वाला एस्पेक्ट आ गया। इसको लेकर के चाइना ने जाते जाते जो बाइडेन को भी मैसेज दे दिया कि भाई आप लोगों ने जिस तरीके से आग लगाई है ताइवान वाले मुद्दे में, क्योंकि चाइना कब से एग्रेसिव हुआ है, ज्यादा एग्रेसिव, कि यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चेयर नैन्सी पेलोसी जाती हैं ताइवान की विजिट पे, तो उसके बाद से लेकर चाइना थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, यूएसए पता नहीं क्या सोच के चल रहा है। तो ऐसे में ये वार्निंग्स क्या है, क्या इनके मायने हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो रन कराए जा रहे हैं। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए संकल्प 2026 है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, और टाइटन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सिमिलरली 2025 के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब सामने आ ही गया, आप ही कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रहार 2025 ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मीडियम हिंदी या फिर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। और इसकी रेट्स आप देख लो, मात्र 8,000 रुपए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें दी जा रही है? नंबर 1 आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस क्लासेस। नंबर 2 सीसेट की क्लासेस हैं। नंबर 3 एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। डिटेल है वो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एडमिशंस आर ओपन। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले अपनी मतलब चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले अपने कुछ क्लियर स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई इन 4 मुद्दों के ऊपर तो यूएसए चुप रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यूएस चाइना रिलेशंस को लेकर के। इसमें अभी रिसेंट क्या होता है कि एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो आपका एरिया है, उसकी मीटिंग होती है, तो वहां पर जो बाइडेन और इधर दूसरी तरफ शी जिनपिंग दोनों बैठते हैं, बातचीत होती है इनके बीच में। वहीं पर चाइना की तरफ से 4 रेड लाइंस ड्रॉ कर दी गई यूएसए के लिए। वो रेड लाइंस है, देखो नंबर 1 की अगर बात करूं ना, तो वो है कि चाइना जिस तरीके से ताइवान को खुद का मानता है, बोलता है कि इट्स आर वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, कि ताइवान हमारा है और इसको आज नहीं तो कल हमारे साथ मिलना है ही। तो इस पॉलिसी को यूएसए मोरलेस सब्सक्राइब करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आ रहे हैं, तो चाइना पहले से ही एक कहता है ना कि अपनी तरफ से रेड फ्लैग लेकर के चल रहा है कि देख लो, समझ लेना, इस मामले में तो आप बिल्कुल दखल अंदाजी मत करना। वैसे डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से दूर रहना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो स्टेटमेंट भले ही दे देंगे गर्मा गर्म माहौल बनाने वाले, बट अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ाइयों से दूर रहना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूक्रेन मुद्दा हो, इजराइल ईरान वाला ये इशू चल रहा है, इन सबको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। और ताइवान वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आपको पता है आज हम जिस ई मोबिलिटी की बात करते हैं और वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात होती है, तो उसमें ताइवान सबसे आगे खड़े देशों में से एक आपको मिल जाता है। तो ऐसे में डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान बहुत आगे है। वहीं पर ताइवान के भी मंसूबे कुछ छोटे नहीं है, बहुत बड़ी सोच के रखता है। ताइवान का ये कहना है कि ये जो बड़ा वाला चाइना ये हमारा है, क्योंकि पहले हम लोग यहीं पे रूल किया करते थे, बट जहां पर चाइनीज रेवोल्यूशन के चलते हमें जगह छोड़ के निकलना पड़ गया, तो ऐसे में हम हमारी जमीन हथिया के रहेंगे। तो ऐसे में ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक फोर्सेस वर्सेस आप कह सकते हो कम्युनिस्ट फोर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अभी पावरफुल कौन है? कम्युनिस्ट है। तो ऐसे में यहां पर चाइना का एक तो ये स्टेटमेंट गया है कि देखो इस मामले में आप बकवास नहीं करोगे। दूसरी बात आ गई डेमोक्रेसी की, कि यहां पर ताइवान में डेमोक्रेसी चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डेमोक्रेसी थोपने की कोशिश करोगे या डेमोक्रेसी को लेकर के हमारे ऊपर कमेंट करोगे। ये बोला आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा अगर आप डेमोक्रेसी पे हमें कमेंट देने की कोशिश करोगे। और साथ ही साथ जो शिंजियान प्रोविंस है चाइना का, अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं इस रीजन में, ठीक है, तो यहां पर वीगर मुस्लिम्स के साथ में जो कुछ भी चाइना कर रहा है, बोले ये हमारा इंटरनल मुद्दा है, इसको लेकर के तुम ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर के खड़े मत हो जाना, ठीक है। तो ये चीज भी अपनी तरफ से चाइना ने बिल्कुल क्लियर कह दी कि बोले एक तो डेमोक्रेसी वाले मामले में और ये वीगर मुस्लिम का मामला उठा उठा करके आप हमें
पोक करते रहते हो, बोले ये ठीक मामला नहीं है, आप अपने खुद के देश की डेमोक्रेसी को संभाल लो, हमें पता है कितना क्या चल रहा है तुम्हारे देश के अंदर हालत। तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट रेड लाइन कि बोले ये रेड लाइन क्रॉस मत कर देना, हमारे इंटरनल इश्यूज को हम खुद सेटल करेंगे हमारे हिसाब से। फिर तीसरी बात आती है डेवलपमेंटल इंटरेस्ट को लेकर के। तो इसमें ये कह दिया चाइना ने कि भाई सीधी बात है, हमें जहां ठीक लगेगा ना उन कंट्रीज में हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा उस एरिया को हम हमारे हिसाब से टैकल करेंगे। तो ऐसे में साउथ चाइना सी में आपको पता है कि पार्सेल्स, स्पार्टले आइलैंड और ये कई कंट्रीज यहां पर है, जिनमें फिलीपींस आ गया, वियतनाम आ गया, इनके साथ में तो कॉन्फ्लिक्ट चाइना के हाईलाइट होते रहते हैं, है ना। इस चीज का फायदा नो डाउट इंडिया भी उठाता है इनको अपनी तरफ से, अब आर्म सपोर्ट देने लग गया है, सप्लाई कर रहा है फिलीपींस को, वियतनाम को, इनको। बट पॉइंट इज कि यहां पर सबसे बड़ा थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में मिला किसको है? चाइना को, कि भाई ये आदमी आ गया ना तो पिछले टर्म की तरह हमें हिला करके रख देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीधी बात है बिजनेसमैन आदमी है, तो एक ही चीज सोचता है कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए। प्रॉफिट का तरीका क्या है? नंबर 1 कि हाँ भाई अमेरिका फर्स्ट, नंबर 2 जो भी कंट्रीज हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको हम रोकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज हो गया है पिछले सालों की अगर बात करें तो, राइट। क्योंकि यूएसए की कंपनियां सस्ते लेबर और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पूरा अपने प्लांट लगा चुकी है चाइना में, तो उसका नुकसान अब जो है वो ट्रंप जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं भुगतेंगे, है ना। ये कोई समाज कल्याण वाली सोच वाला आदमी नहीं है, ये सीधा यही सोचता है कि मुझे कैसे फायदा है, मेरे देश को कैसे फायदा है, मेरे देश में बेरोजगारी है तो देश में लाऊंगा ना मैं मैन्युफैक्चरिंग को, राइट, इस तरीके से। तो ऐसे में चाइना का तो ये कहना है कि देखो हम किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करें, कहीं पर भी हम हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के काम करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगेन मैं बता दूं कि यहां पर ये जो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट हो गया, एक ग्रोथ वाला और है फोर्थ पॉइंट, इनमें यूएसए चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि ग्रोथ वाली बात है ना, तो उसमें चाइना इसका यूएसए का एकदम क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले भी काम किया हुआ है कि भाई बात ऐसी है कि आप कुछ भी करो, उसमें अगर यूएसए का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, क्योंकि चाइना क्या करता है अपने मैन्युफैक्चर्ड आइटम को ले जाकर के यूएसए में डंप करता है, डंप का मतलब बहुत सस्ते में बेच देता है, तो यूएसए को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है आने वाले समय में। अब क्या करेगा यूएसए? यहां पर टैरिफ बढ़ाएगा, और इसको टैरिफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते पिछले टर्म के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में बड़ी खींचातानी हुई थी, बट मोर और लेस वो चीज रिपीट भी हो सकती है, राइट। इसी के अलावा चाइना के ऊपर एलिगेशन यूएसए की तरफ से ये भी लगते रहते हैं कि भाई तुम लोग तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चोर हो, हमारे यहां पर मेहनत होती है, तुम लोग आइडिया ले जाते हो और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करके और प्रोडक्ट बेचते रहते हो पूरी दुनिया में, पैसा कमाते हो, और नुकसान हमारा, मेहनत हमारी। तो बोले ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ऐसे में चाइना ने ग्रोथ को लेकर के भी अपना एक क्वेश्चन रेज किया, रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। बट अगेन क्या डोनाल्ड ट्रंप रुकेंगे? देखो यार ये तो आप भी जानते हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच की टेंशन है ना, उसमें बहुत सारी कंपनियां अपने आप को रीलोकेट कर रही हैं, चाइना से बाहर निकल रही है। चाइना +1 पॉलिसी आपने सुनी होगी, तो वो जो है उसका बेनिफिट इंडिया को थोड़ा सा हो सकता है, बट अगेन हम इस बात को कितना कैपिटलाइज करते हैं। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लकड़ी है कि जिस तरीके से चाइना को पीटने की कोशिश करेगी, एग्जैक्टली बाकी कंट्रीज को पीटेगी, तो इंडिया कौन सा सगा है। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं नुकसान में भी रह सकते हैं, वो समय बताएगा आगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल एलन मस्क की हम बात करें, भाई उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी स्टैब्लिश कर दिया, एलन मस्क को उसका लीड बना दिया। अब वहां पर एलन मस्क की जो टेस्ला रन हो रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही है ना, तो वो भी एक खतरा यहां पर बन सकता है एलन मस्क के लिए। अब देखो ताइवान की बात की जाए ना, अब इन चारों मुद्दों की हमने बात कर ली, इन चारों मुद्दों में एक बड़ा क्रिटिकल मुद्दा आएगा ताइवान। ताइवान की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर नो डाउट डेमोक्रेट्स तो युद्धों में लड़े हुए हैं, इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं सोचा कि हाँ जी, देखो एक बड़ी विडंबना वाली बात है, डेमोक्रेट्स जब चुनाव लड़ते हैं तो क्लाइमेट की इनकी बात करते हैं, है ना, बट वहां पर चुनाव लड़के जीत के आ गए जो बाइडेन, फिर लड़ाइयां शुरू हो गई, तो आप बताओ कौन सा क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में सक्षम हो पा रहे हैं वो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वहीं पर ट्रंप का एकदम क्लियर है कि मैं जो करूंगा वो बोलूंगा जो करूंगा, कदम कदम बात, मेरा एकदम मेरे पन्ने ऐसे नहीं है कि मैं छुपा करके रखूंगा, कुछ ऐसा नहीं है, राइट। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अप्रोच रखने वाला है। साथ ही साथ ताइवान को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप
एग्रेसिवली काम ना करे। बट अगेन मैं बता दूं, ये फॉर्मोसा रेजोल्यूशन पास किया हुआ है यूएसए की कांग्रेस ने, जिसके तहत ताइवान को एक बैटलफील्ड बनने से प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी हुई है यूएसए ने। अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि ताइवान वाले मामले में तो यूएसए पीठ नहीं दिखा सकता। वहीं पर आगे हम देखें तो नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के भी यूएसए के सामने एक बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि भाई कैसे भी करके इस नेक्सस को रोका जाए। वैसे देखा जाए तो रशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड बड़े क्लियर है कि भाई रशिया इज नॉट अ थ्रेट, द रियल थ्रेट इज चाइना। तो चाइना को कंटेन करने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में यहां पर जहां तक चांसेस हैं, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं मेरी बात अगर बताऊं कि यूक्रेन रशिया वॉर देखो अब जल्दी खत्म होगा। इवन जेलेंस्की यहां पर कह रहा है कि भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें युद्ध रोकने की जरूरत है, जो कि लड़ाई कंटिन्यू करना चाह रहा है। जबकि जो बाइडेन की तरफ से ये टेंडेंसी है कि कैसे भी करके इस युद्ध को कंटिन्यू कराया जाए। बट सब शांति दूत हो गए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही। ये बड़ा गजब का खेला हो रहा है। क्यों? इसके अलावा जो 4 कंट्रीज हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान, इनको टैकल करना ट्रंप के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नॉर्थ कोरिया तो देखो मोर और लेस, अब कोई तो बोलता है पागल का बच्चा है ना। तो ऐसे में ये धमकियां देता रहेगा, ज्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है जी। हाँ, वो बात सही है कि अभी अपनी खुद की आर्मी को लड़ने के लिए रशिया में भेज दिया, बट वहां पर वो फोन देखने में बिजी हो गए, कुछ कर नहीं सकते उसका। फिर आ जाओ रशिया की, रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन सेटल करने की कोशिश की जाएगी। रही बात ईरान की, तो अभी रिसेंट टाइम में आपने देख लिया होगा कि एकदम से हमास की तरफ से सीज फायर की बात हो गई, जो बात ही नहीं करना चाह रहा था सीज फायर की इजराइल के साथ में। ठीक है, ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज को आगे बढ़ा बढ़ा करके शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो बात ऐसी है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा बनी हुई है, राइट। अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 तारीख को, 20 जनवरी को शपथ ले लेते हैं, प्रॉपर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तब उसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा। अब आपसे लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा एज यूजुअल, आप ये बताओ कि साउथ चाइना सी में जिस पर्टिकुलर एरिया को चाइना अपने अंडर में लेना चाहता है, उसकी अगर मैं बात करूं, इस मैप पे मैं ड्रॉ कर देता हूं उस चीज को, यहां पर इस पर्टिकुलर यू रीजन को, तो आप ये बताओ ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को चाइना क्या बोलता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।